रुकने का नाम नहीं ले रही है। रीवा जिले से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां यादव समाज के एक गरीब मजदूर के साथ न सिर्फ मारपीट की गई, बल्कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसकी धार्मिक आस्था से जुड़ी शिखा भी काट दी गई। इस घटना को लेकर संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा और अन्य सामाजिक संगठनों ने कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ओबीसी, यादव समाज, बौद्ध महासभा व विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रमुख साथी, संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा के संयोजक रामरतन यादव, बैजनाथ कुशवाहा, घनश्याम यादव, इंद्र कुमार पटेल, नोखेलाल प्रजा, राम राज पटेल, वृंदावन वर्मा, रामदास यादव, छोटे पटेल, अमित पांडे, राजेंद्र पिल्ले, शशांक यादव, घनश्याम चक्रवर्ती, जितेंद्र यादव, एडवोकेट गया प्रसाद कुशवाहा, एडवोकेट परमानंद साहू, मनोज बागमारे, प्रमोद सेन, प्रहलाद बौद्ध, मुरारी लाल चक्रवर्ती, सुंदर बाबा, धर्मेंद्र कुशवाहा, अनिल बंशकार, अरविंद कुशवाहा, संजू ठाकुर, भोला कोरी। संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा जबलपुर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यह मामला रीवा जिले के महागवा थाना क्षेत्र के वैकुंठपुर अंतर्गत सिमरिया गांव का है। पीड़ित रोहित यादव, जो पेशे से मजदूर है, 2 जनवरी को अपनी गाड़ी से डीजल निकाल रहा था। इसी दौरान दीपक पांडे और उसके साथियों ने उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि आरोपियों ने जाति सूचक गालियां दी और यह कहते हुए कि आयरों को चोटी रखने का अधिकार नहीं, रोहित यादव की वर्षों पुरानी धार्मिक शिखा को जबरन काट दिया। पीड़ित का आरोप है कि जब वह थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचा तो पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी, उल्टा उसे धमकाया गया और कटी हुई शिखा को डस्टबिन में डालने को कहा गया। इससे पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि ओबीसी समाज और धार्मिक आस्था पर हमला है। हम आरोपियों पर एनआईए लगाने और दोषी पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की मांग करते हैं। संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में कितनी तत्परता दिखाता है। उसकी आस्था को हिंदू धर्म के नाम पे उसने जो चोटी रखी थी, हनुमान जी का वो भक्त था, बागेश्वर धाम के महाराज को वो शायद मानता भी था और वो आग्रह भी कर रहा था मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। रीवा में एक घटना घटी है। हिंदू धर्म को मानने वाला एक युवक था और वो उसका बड़ा विश्वास था। वो 7 साल से हनुमान जी की आराधना के उपलक्ष्य में अपनी चोटी को बढ़ा के रखा था। विगत दिनों ना जाने क्या बात हुई तो एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने ये कहते हुए कि चोटी रखने का अधिकार तुम्हें नहीं है, तो हिंदू धर्म का व्यक्ति न चोटी रख सकता है न हनुमान जी की आराधना कर सकता है। उससे व्यथित होकर एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने उसकी चोटी उखाड़ने का, शिखा उखाड़ने का काम किया। ये हम आज़ाद देश में ये घटना हो रही है और ऐसी एक घटना नहीं, लगातार घटनाओं का एक क्रम संख्या है जिनका वर्णन करें तो हमको लगता है कि आधा घंटे उन घटनाओं को ही बताया जा सकता है। तो ऐसी जो घटना करने वाला व्यक्ति है रीवा के अंदर, हम मांग करते हैं संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा जबलपुर की तरफ से कि उस पर तो पहले राष्ट्रद्रोह का एक मुकदमा, व्यक्ति की आस्था को खंडित करने का मुकदमा, व्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म करने का मुकदमा दर्ज किया जाए और जिसने ये चोटी उखाड़ने का काम किया है उसने बड़े गौरवपूर्ण ढंग से बाद में बताने का भी काम किया है कि मैंने उसकी शिखा उखाड़ी है क्योंकि वो यादव समुदाय से है। तो यादव समुदाय के व्यक्ति को हिंदू होने का अधिकार नहीं है, चोटी रखने का अधिकार नहीं है। हम मांग करते हैं कि जिस व्यक्ति ने चोटी उखाड़ी है उसको तत्काल जेल में डालने का काम किया जाए। पूरे देश में ओबीसी समाज और SC/ST समाज के साथ में जो सदियों से दुर्व्यवहार और आपराधिक घटनाएं साजिशपूर्ण तरीके से जाति आधार पर ही की जा रही हैं, वैसी ही घटनाएं लगातार मध्य प्रदेश के अंदर भी रीवा जिले के अंदर रोहित यादव की चोटी काटकर इस बात का प्रदर्शन किया गया कि यादवों को बताने की कोशिश, जलील करने की कोशिश की गई। वहाँ मध्य प्रदेश के अंदर कुर्मी समाज के, लोधी समाज के, कुशवाहा समाज के, आदिवासी समाज के, साहू समाज के तमाम घटनाएं ऐसी हुई हैं जो निश्चित तौर पर अपमानित करने का काम वो लोग कर रहे हैं जो इस देश में हिंदू का झंडा लेकर बुलंद करना चाह रहे हैं।
आज इसी घटना को लेकर यादव समाज ही नहीं, यादव समाज का ही मामला नहीं है, ओबीसी समाज का मामला है, जिसकी आबादी इस देश के अंदर 65% है और एससी और एसटी मिलाकर इस देश का 85% हो जाता है। वो समय दूर नहीं होगा, समय नज़दीक आने वाला है कि वो मालिक का ना करे कि वो दिन आए, लेकिन वो दिन आने वाला है, क्योंकि आपकी हरकतें उसी टाइप से प्रारंभ हो चुकी हैं। हम सारे लोग चेतावनी के साथ में कि अगर ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज, एससी एसटी समाज एकजुट होकर उन्हीं के रास्ते पे उन्हीं के जैसा जवाब देने का काम करेंगे। आज संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा एवं अखिल भारतीय भारतवर्षीय युवा यादव महासभा द्वारा रीवा की घटना के संबंध में ज्ञापन माननीय सीएम साहब को संबोधित कर दिया हुआ है। हम ज्ञापन मूलतः माननीय सीएम साहब तक भिजवा देंगे। हाँ, इनके द्वारा एनएसए और अन्य कार्रवाई की मांग की गई है। अब ज्ञापन मूलतः हम माननीय सीएम साहब को भिजवा देंगे।